नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम जानेंगे जन्म कुंडली से कैसे जानें कि आपके ऊपर कहीं किसी भूत प्रेत आदि की कोई पीड़ा तो नहीं है। और ऐसे 7 सूत्र आपको बताएंगे कि कहीं ऐसी समस्या आपके ऊपर तो नहीं है जो कि नेगेटिव एनर्जी हो, यानी कि कोई भूत प्रेत आदि की पीड़ा आपके ऊपर हो। बहुत ही ऐसा विषय है जो बहुत संवेदनशील है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमको यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि ये समस्याएं भी होती हैं। ये सब जिनके बारे में हम सब चर्चा करते हैं, ये सब कुछ इस धरती पर उपस्थित हैं। जब तक हम लोगों का इनसे पाला नहीं पड़ता, हमारे लिए ये अनजान है। हम इनको नहीं जानते, ये हमको नहीं जानते। लेकिन जिस दिन आपकी ग्रह गोचर की स्थिति खराब हुई और आपका इनसे पाला पड़ा, तो निश्चित मानिए आप मान जाओगे कि हाँ, ये शक्तियां भी, भूत प्रेत आदि भी इस धरती पर होते हैं। हम यहाँ पर आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कौन कौन सी स्थिति जन्म कुंडली में होती हैं जिनके आधार पर किसी जातक को इस प्रकार की पीड़ा मिलती है, उसकी चर्चा करेंगे और जानेंगे ऐसे 7 सूत्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस जगत में सभी उपस्थित हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे राक्षस हो, दानव हो, मानव हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डांकनी हो, शांकनी हो। और कभी आप जब दुर्गा कवच का पाठ करोगे तो आप निश्चित रूप से इन शब्दों को सुनोगे। ऐसा नहीं कि ये आज हमने इन शब्दों को बना दिया। आप जब कभी दुर्गा सप्तशती में देखोगे, दुर्गा कवच का पाठ करोगे, तो आप कवच में भी ये देखोगे कि इन सभी से वह रक्षा करने वाली हो। तो कहने का अर्थ है ये आज से नहीं चला, ये चला आ रहा है। कुछ ना कुछ इसमें है। जब हमारा आध्यात्मिक ज्ञान आज के विज्ञान के, जो आज विज्ञान ने जाना, उसको हमारा अध्यात्म बहुत पहले से जानता था, तो निश्चित है अगर वह भूत प्रेत की बात करता है तो निश्चित है कि यह होते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं। चलिए मैं देरी ना करते हुए टॉपिक पर आता हूं। हम बात करेंगे पहले सूत्र की। यह हमारा पहला सूत्र है कि जब चंद्रमा राहु के साथ में या राहु से ग्रस्त होकर लग्न में बैठे हों और शनि पंचम भाव में बैठे हों और मंगल बैठे हों नवम भाव में, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसा जो जातक होगा, वह भूत प्रेतों को, पिशाचों को ही अपना देवता मानता है। उनकी ही आराधना करना उसे पसंद होता है और उनका साथ उसके साथ में बना रहता है। जब चंद्र राहु से पीड़ित हो और शनि पंचम भाव में हो और मंगल नवम भाव में हो, देखिए किस किस की जन्म पत्रिका में यह स्थिति है और कितना यह सटीक मैं बता रहा हूं। ये सूत्र कितना सटीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बात करते हैं अगले सूत्र की। दूसरी स्थिति आती है यह है जब, यहां ध्यान दीजिए कि मंगल की दृष्टि लग्न पर हो। ध्यान से दीजिए, 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि लग्न पर आती हो, पहली बात। और दूसरी बात कि छठे घर का मालिक या तो लग्न में बैठे या सप्तम भाव में बैठे या दसम भाव में बैठे। फिर से सुन लीजिए, मंगल की दृष्टि लग्न पर हो और लग्न में या सप्तम में या दसम में छठे घर का मालिक जाकर बैठे। जैसे कि यहां पर ये तुला लग्न की कुंडली में छठे के मालिक गुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति लग्न में बैठे, 7वें भाव में बैठे या 10वें भाव में बैठे और मंगल की दृष्टि किस पर हो,
लग्न पर हो। मंगल की दृष्टि लग्न पर दसम भाव से भी हो जाएगी, सप्तम भाव से भी हो जाएगी, षष्ठ भाव में बैठने पर भी हो जाएगी। तीनों स्थितियों में मंगल की दृष्टि लग्न पर बन जाएगी। ठीक है, यह स्थिति बने तो ऐसे जातक के ऊपर, ध्यान से सुनिए, ऐसे जातक के ऊपर जादू टोना होने की संभावना होती है। वह तंत्र मंत्र से कोई अविचारिक प्रयोग उसके ऊपर हुआ माना जाएगा जब यह स्थिति बने। फिर से सुन लीजिए, मंगल की दृष्टि लग्न पर हो और छठे घर का मालिक या तो लग्न में बैठे या बैठे सप्तम भाव में या बैठे वह दसम भाव में। यह सूत्र हो गया दूसरा, स्पष्ट हो गया होगा। तीसरा सूत्र हमारा बताता है कि लग्नेश के साथ में मंगल हो और ये दोनों मिलकर किसी केंद्र में बैठे। जैसे यहां पर लग्नेश तुला लग्न की कुंडली में हो जाते हैं शुक्र मंगल के साथ पहले भाव में बैठ जाए या चौथे भाव में बैठ जाए या सातवें भाव में बैठ जाए या 10वें भाव में बैठ जाए और छठे भाव का मालिक जो होते हैं गुरु बृहस्पति, वो लग्न में जाकर बैठ जाए। जैसे यहां पर तुला लग्न में होते हैं गुरु बृहस्पति, ऐसे आप अपनी अपनी जन्म पत्रिकाओं में चेक कीजिए और वो जाकर बैठ जाएं लग्न में, यह स्थिति बन जाए, तब भी उस जातक के ऊपर अविचारिक प्रयोग होने की पूर्ण संभावना होती है कि उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना किसी ने किया है, कोई किया कराया उसके ऊपर चल रहा है। ये स्पष्ट यहां से होता है। हमारा ये चौथा सूत्र है, आवश्यक नहीं कि हर समय आपके ऊपर कोई भूत प्रेत आदि का ही साया हो। कभी कभी कुछ लोगों के साक्षात्कार देवताओं से भी हो जाते हैं और उन साक्षात्कार से भी वो पीड़ित हो जाते हैं, बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं, समस्या हो जाती है। देखिए कब, जब गुरु, अब यहां हमने किसी भी लग्न को नहीं लिया है, केवल यहां पर हम गुरु को ध्यान में रखेंगे। जब गुरु लग्न में बैठे हो, गुरु चौथे में बैठे हो, गुरु 10वें भाव में बैठे हो, इन तीन भावों में हम देखेंगे यहां पर गुरु हो और इन चारों भावों में कहीं पर भी मंदी ग्रह बैठे हो, मंदी यहां पर बैठे हो कहीं पर भी, पहला चौथा सातवां 10वां कहीं पर भी मंदी बैठे हो, तो ये कहा जाता है कि ऐसे किसी जातक को किसी देवता आदि के साक्षात्कार होने से, कोई देवता उसके सामने प्रकट हुआ है और उससे वह व्यक्ति पीड़ित है, उसके सामने प्रकट हो जाता है कोई देवता, उससे वह व्यक्ति पीड़ित है। स्पष्ट है। देवताओं में आपके पितृदेव भी यहां पर सम्मिलित होते हैं। चलिए आगे अब हम बात करेंगे 5वें सूत्र की। अब एक स्थिति ये आती है कि चर लग्न की एक कुंडली हो और उसमें शनि सप्तम भाव में बैठे हों और कोई भी शुभ ग्रह, बृहस्पति हुए, बुध हुए और चंद्रमा हो गए और आपके गुरु बृहस्पति हो गए, कोई भी, तो मैंने यहाँ पर गुरु बृहस्पति को लिया है, तो वो हमने लग्न में बैठा दिए हैं, चर लग्न में। ठीक है, यहाँ पर और इसके साथ साथ में जो चंद्रमा है वो कुंडली में कहीं भी बैठे और पाप ग्रह उसको देखे। अब मैंने यहाँ शनि से ही ये दिखाने का प्रयास किया है कि 1 2 3 शनि यहाँ पर भी देखेंगे और यहाँ पर तो देख ही रहे हैं। तो यह स्थिति आपको यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में बनती दिखे तो आप यहाँ पर यह कह सकते हो कि ऐसा जातक भूत प्रेत पिशाच आदि के साक्षात प्रकट होने से पीड़ित होता है, उसके सामने वो आ जाते, इसकी वजह से वो पीड़ित होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सूत्र की तरफ। ये सूत्र हमारा छठा है और ये कहता है कि अगर किसी भी लग्न हो, लग्न कोई भी हो, शनि और राहु ये लग्न में बैठे हों, अगर ये शनि और राहु लग्न में बैठे हों तो जातक पिशाच बाधा से पीड़ित होता है, ये संभावना होती है। शनि राहु लग्न में बैठे हों तो जातक पिशाच बाधा से पीड़ित होता है। अब हम आगे बात करेंगे अंतिम सूत्र की। अंतिम सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि
चंद्रमा और राहु लग्न में बैठे हों और शनि और मंगल त्रिकोण भाव में हो, किसी भी त्रिकोण में हो, तो यहाँ पर यह है व्यक्ति अगर कि कोई ऐसा है तो वो है प्रेत आदि से पीड़ित होता है। तो यहाँ हमने इन सूत्रों को जाना, कौन कौन से सूत्र हैं जो बता सकते हैं संभावित होता है कि ये व्यक्ति प्रेत पिशाच आदि से पीड़ित है अथवा नहीं है। यह जन्म पत्रिका से विश्लेषण अगर आप करोगे तो इन सूत्रों का उपयोग आप कर सकते हैं। यह सूत्र आपको बताएंगे कि क्या जातक ऐसी संभावनाओं से पीड़ित है अथवा नहीं है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। फिर हम एक नई टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।